शिक्षा हो गई मंत्र की, लेकिन जो करना चाहते हैं, सच में कोई भला करना चाहते हैं, इन मंत्रों में ऐसे मंत्र भी है। देखो जैन धर्म में एक मंत्र है, क्या मंत्र है? ओम अरहम उत्पत्त उत्पत्त स्वाहा। क्या मंत्र है? ओम अरहम उत्पत्त। ऐसे बोलते ही रहोगे तो इतना धन उत्पन्न होगा कि जिसका कोई सीमा नहीं। क्या मंत्र है? ये वृद्धि का मंत्र है, शास्त्रों में दिया, ये उत्पत्ति करने वाला मंत्र। ओम अरहम उत्पत्त उत्पत्त स्वाहा, ओम अरहम उत्पत्त उत्पत्त स्वाहा, ऐसे बोलता रहता है तो शासन देवताओं की कृपा से उस जगह में धन का ढिगला होने लगता है। क्या होता है? ढिगला ढिगला। किसको ढिगला करना है? हम सभी को जगत गुरु भगवान। हाँ, यही ढिगला करो, ले जाने का ढिगला भी करो। जो जाओ उस समय ले जाएं, हाँ, उसका भी ढिगला करो। हम टेलर से लड़ने जाते हैं, जो लंगोट सीने दिया उसमें तुमने सिलाई बराबर नहीं की, लंगोट की सिलाई में साइड में डोरा सही नहीं लगा है, स्टिचिंग सही नहीं लगा, हमको पता तक नहीं चलता है कि इतना लड़ाई करके जो कर्म बांध रहे हैं वो अलग, जिस लंगोट की इतनी झगड़ा कर रहे हैं वो लंगोट भी हमारे साथ नहीं आने वाला है। दूसरा तो साथ आवे जो आवे, लेकिन ये लंगोट भी साथ आने वाला नहीं जिसकी झगड़ा कर रहे है ना मेरे बच्चों। तो अब देखिए भगवान ने इन देवताओं पर, ऋषि मुनियों पर, मनुष्यों पर प्रसन्न होकर बोला, चलो मैं 3 दिन तुम लोगों के लिए छूट देता हूं। उन 3 दिनों में तुम कुछ भी अनजाने में भी चालू करोगे तो उसका उस दिन से आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। पूजा हो, ध्यान हो, मंत्र जप हो या योग साधना, ध्यान, योग, मंत्र, पूजा, चारों के लिए 3 दिन छुट्टा कर दिया। क्या दिन? एक काल रात्रि। क्या दिन? काल रात्रि। बताओ काल रात्रि कौन होती है? देवी। दिवाली की रात। कौन सी रात? दिवाली की रात। दिवाली की रात बहुत बड़ी काल रात्रि रात है। उस दिन आप जो भी सात्विक राजसिक जप करते हो, जो भी जप करते हो, दिवाली के रात में जप करोगे तो जिस मंत्रों का आपको उत्कीलन मंत्र पता भी नहीं है, दिवाली के रात में बिना कोई उत्कीलन ही मंत्र उत्कीलित हो जाती है। ये दिवाली की रात उस दिन करना ही करना। उस दिन क्या करना? मंत्र जाप। दूसरा दिन शिवरात्रि। क्या दिन? शिवरात्रि। शिवरात्रि यानी कोई एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष का रात नहीं है। उस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा मनुष्य के सहस्रार चक्र में उतर के नीचे जाने लगता है, पूरा शरीर ऊर्जा से भरता है। वो दिन शिवरात्रि। उस दिन भी जाप करो, निश्चित आपका जप सफल होने वाला है। कोई भी जाप, उसका उत्कीलन नहीं है। एक काल रात्रि, एक शिवरात्रि, तीसरी है महारात्रि। क्या रात्रि है? महारात्रि। कब है वो महारात्रि? होली की रात ही वो महारात्रि है। और महारात्रि कब है? होली की रात। हमने हमारे त्योहार और पर्वों को जितना महत्व देना चाहिए, जितना उसको मुख्यता देनी चाहिए, उतना नहीं दिया। होली आने कुछ करते रहे, दिवाली आने कुछ खाजा बनाते ही बैठे रहे, भाई दिवाली में खाजा गुंजा बना दिया। बेन बेन से मिले कि भाई खाजा बना दिया, गुंजा बना दिया। ये खाजा गुंजा में तात्पर्य अलग है। हम सोचते हैं कि दिवाली में खाजा बनाना, बहनों आप तो यही तो करती हो। क्या करती हो? हाँ, खाजा गुंजा ये दिखने वाली चीजों की नहीं। खाजा यानी क्या? जिसको आप घी में डालते हो, जब तक वो कच्चा है वो क्या करता है? नीचे जा जाके डूबता है। जब वो खाजा अच्छे से सिक जाता है, ऊपर तिरने लगता है कि नहीं? तो परमात्मा को कहना है कि प्रभु जब तक मैं अज्ञानी हूं, संसार के सुख दुख में तिर के ऊपर नीचे होता रहता हूं, और जब मुझ में ज्ञान आ जाता है सुख दुख से परे होके तिरता रहता हूं, और जब मुझ में ज्ञान आ जाता है सुख दुख से परे होके तिरता रहता हूं। अपने आप ये खाजा है। बोलिए जगत गुरु भगवान सुख दुख से आगे होके तिरता रहता हूं, वही खाजा है। बहनों तुम जो बनाती हो मेरी बच्चियों, ये खाजा नहीं। खाजा वो है, सुख आए कोई भी दुख आए, किसी भी परिस्थिति में उसमें डूब डूब के उछल कूद न करें। खाजा कच्चा है जब तक क्या करता है बेटा? हाँ,
और जब अच्छे से वो पक जाता है तो ऊपर पर कूदना करता है। नहीं। तो जिस दिन आप दुख सुख से कूदना बंद कर दोगे, दुख में ज्यादा फूलोगे नहीं न, सुख में ज्यादा सुखोगे नहीं न, ये सब जब नहीं करोगे तो समझना कि तुम दिवाली के खाजे हो, तुम हो चुके हो, पूरे हो गए हो, परिपूर्ण हो गए। क्या हो गए? परिपूर्ण हो गए। गुंजा क्या? देखो, एक अच्छे से आटे को बना के उसमें करेले जैसे कड़वी चीजें भर दें, खूब कड़वी चीजें, एकदम मुंह में नहीं रख सके ऐसे कड़वी चीजें भर दें, उसी को गुंजा कहते हैं। सही है? तो क्या चीजें भरें? हाँ, अगर इसको राक्षस खाएं तो कैसा लगेगा उसको? हाँ, मनुष्य खाएं तो, मीठा। कौवों को दें तो, मीठा। कुत्तों को दें तो, मीठा। गायों को दें तो, मीठा। तो सामने कैसा भी आदमी आए, दुश्मन हो, शत्रु हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, हमारे अंदर से उसके लिए मिठासी निकले, वो गुंजा दिवाली की है। तो वो कैसा भी आदमी आए, गुंजा देख खाने वाले के हिसाब से स्वाद बदलेगा क्या? नहीं गुरुदेव। तो सामने वाले के लिए अपना गुण न बदले, ऐसा अंदर मसाला भर के बैठ जाए, स्वयं के शरीर के अंदर के हृदय के स्थान में मीठा मसाला भर के रखे, ये गुंजा दिवाली का गुंजा है। लेकिन हम कौन से गुंजे को कर रहे हैं मेरे भाई, बता? हाँ, तो ये त्योहारों का हमने पूरा एक प्रकार से विकृति कर दी। क्या कर दी? विकृति। कैसा गुंजा? देखो, हम ही कहते हैं ना, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। कौन पिएगा? किस्मत वाला। तो ये गुंजा भी आप कड़वे करेले का बनाते हो कि खोपरा, गुड़, खसखस, इलायची या शक्कर सब डाल के बनाते हो? तो वो गुंजा किस काम का जो खाएं तो 2.5 घंटे में बाहर निकल जाएं? वो हृदय का प्यार का मिठास वाला गुंजा बनाइए, जो कभी मिठास खत्म ना हो और जिंदगी भर लोगों को उस प्रेम का, आनंद का स्वाद महसूस होता रहे। जय जय गुरुदेव। कौन सा गुंजा चाहिए? बोलो मेरे बच्चों, कौन सा गुंजा चाहिए? प्रेम और मिठास। कौन सा खाजा? किसका? अपने जीवन का कि मैदे का? मैदे का तो देखो पेट में फंस जाए। आप सबके शरीर में 10-10 वर्ष पुराने खाए हुए चीजें भी आंतड़ियों में फंसी है, आपको पता तक नहीं है। क्या नहीं है? पता। हाँ, इतने पुरानी चीजें आंतोड़ी में फंसी है। पेट में ही पुरानी चीजें नहीं फंसी है, माथे में भी फंसी हुई है पुरानी चीजें। मारी नणंद 15 साल पहली राखी में आई जने यूं करनगी। हाँ, मारी सासू सबरा पांती कर्या जने वो स्टील रो कटोरदान मने नहीं दी। हाँ, बोलो क्या क्या फंसा? पेट में ही नहीं फंसा मैदा, माथा में भी फंसा है कचरा। हाँ, तो फिर सत्संग किस लिए महाराज? ये जो फंसा हुआ कचरा है इसको साफ करने का कोई अवसर देता है, उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उसको क्या कहते हैं? अब थोड़ा आगा हो ना, सत्संग और अच्छा होता है। हाँ, बस अभी इतना ही जगह यहाँ इस जगह पर अभी आ गया हो तो उसके धूप पड़ रही बेचारे, धूप में बहुत अच्छा। भाई हमारे मेडिकल साइंस कहता है संध्या का धूप अगर शरीर पर ले लो, कभी आपको विटामिन ई और D12 की कमजोरी नहीं आ सकती है। संध्या के धूप में इतना प्रभाव है। अभी तुम लोग जाके धूप में खुद कटते थे क्या? गुरु की कृपा देखो, तुमको बढ़िया संध्या धूप में बैठाया और तुमको अच्छे से एक पावर भी दे रहा है। इधर गुरु जी का ज्ञान का पावर तो आ ही रहा है, उधर सूर्य देव की कृपा का पावर भी साथ में आ रहा है। जिस पर सूर्य की दृष्टि पड़ी मेरी बच्ची, वो भाग्यशाली, वो सब सूर्य की कृपा उन पर पड़ रही है। हाँ, शाम के समय सूर्य रोशनी में बैठना चाहिए। आपको किसी को घुटना दुखता है, घुटने में गैस का प्रॉब्लम है, ये क्या कहते हैं, आर्थराइटिस, हाँ,
और पेट में गैस बनता है। आपको पता भी नहीं होगा कि संध्या काल में धूप में 15 मिनट अगर बैठ जाएं तो ये गैस बनना ही बंद हो जाए। सूर्य में इतनी शक्ति, गठियावाद, घुटना दर्द सब खत्म हो जाए, क्योंकि वात बनना बंद होता है सूर्य रोशनी से। किससे? सूर्य रोशनी से। तो कैसी सूर्य रोशनी फ्री में मिल रही है इन सबको, जो पीछे बैठे उन सबको, वो भी बढ़िया, जो इसी समय का सूर्य रोशनी, या तो सूर्य उदय के समय का, अगर 1 घंटा भी बढ़ गया तो वो रोशनी के जो तरंगे हैं, रेस, सन रेस, वो बदल जाते हैं। दोपहर का अलग होता है, इस समय का सर्वोत्तम। इस समय के रोशनी में बहुत औषधीय गुण है। रोज इस समय में धूप में बैठोगे तो आपका शरीर जितनी ताकतों को प्राप्त करना चाहिए, सूर्य रोशनी से ही विटामिन, मिनरल सब आपके शरीर में प्राप्त है। तो ये दिव्य रोशनी आपको प्राप्त हो रही है। और हम बात कर रहे थे आज की रात का।